जी अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं जी, जो आपसे शेयर करनी है। एक मरतबा फिर से डील की ख़बरें जो हैं वो मीडिया की जीनत बनी हुई हैं और फिर से बाज़ गोश्त है कि ये कहा गया है इमरान खान साहब से और ये कहा गया है। अब इनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से मंजर आम पे आई हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मंजर आम पे भी नहीं आई। देखें, कहा ये गया है कि इस गवर्नमेंट को जो है आप 3 साल तक चलने दें और आप खामोश हो जाएं, या फिर आप ये पार्टी की जो लीडरशिप है ये किसी और के हवाले कर दें और उसको ये सारे अमूर चलाने दें और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप बनी गाला रहें या फिर आप अडियाला रहें। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो पीटीआई की लीडरशिप ही जो है मीडिया से शेयर कर रही है। गालबन मुनज़्ज़े जहांगीर के साथ बैरिस्टर गौहर ने शेयर की है ये बात। लेकिन जो चीज़ें मंजर आम पे नहीं आई उनमें कहा यह जा रहा है कि एक ऑफ़र ये भी थी कि आप जो है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लें और या फिर इस गवर्नमेंट को 3 साल चलने दें। अब ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने ये सारी बात सुन के एक ज़ोरदार कहका लगाया है और कहा है कि वो अभी भी यही समझते हैं कि शायद ये जंग जो है कुर्सी की है। ये कुर्सी की जंग नहीं है, ये असूलों की जंग है और अगर मुझे पीएमशिप ही चाहिए होती, अगर मुझे ये कुर्सी चाहिए होती तो तभी मैं कर लेता ये सारा कुछ। जब जनरल बाजवा साहब के दौर में मुझे कहा गया था कि आप चुप कर जाएं, ख़ास तौर पर तब उन्होंने वो जो लेटर लेकर जिस तरह से जलसों में बात कर रहे थे तो कहा गया था कि जनाब आप चुप कर जाएं तो आपको सादा अक्सरियत दिलवाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये जंग कुर्सी की ही होती, चेयर की होती तो मैं तभी कर लेता। और वैसे ये चीज़ जवेद हाशमी साहब ने भी अभी जो है इंडोर्स की है। उन्होंने भी कहा है कि पीटीआई ने लोगों को सियासत का मकसद समझा दिया है। तो डील के हवाले से तो फ़िलहाल जो है पब्लिक भी और पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी और पीएमएलएन भी ना ही समझे, चूँकि वो शख्स जो है अभी ये कह रहा है कि जनाब मैं जान तो दे सकता हूँ इस काल कोठड़ी में, लेकिन डील मैं नहीं करूँगा और ये वंस फॉर ऑल हो ही जाए कि इस मुल्क में गवर्नमेंट कौन करेगा, इस मुल्क में हुकूमत कौन करेगा। अब आ जाते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़े डाके की बात हो रही है। वो क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखें, दो पार्टियां हैं जिनका अभी फ़िलहाल जो है कांटे का मुकाबला है। एक पीएमएलएन है और दूसरी पीटीआई है। और आप प्रायोरिटीज़ चेक करें कि एक साइड पे जो है सेम ही वेबसाइट है या अखबार ले लें या न्यूज़पेपर ले लें, उसकी ख़बर है कि पीएमएलएन में इस चीज़ पे बहस चल रही है कि जब हलफ उठाया जाएगा तो मरियम बीबी कौन सा ड्रेस पहनेगी। और उसी वेबसाइट न्यूज़पेपर या अखबार ले लें, उसके ऊपर खबर है कि पीटीआई के केपीके के जो 9 मुंतखब अरकान हैं वो अपनी सीवीज़ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सीवीज़ जो हैं चेक करके देख के तो मेरिट पे फैसला करेंगे कि किसको क्या ओहदा देना है, किसको कौन सी वजारत देनी है। तो आप प्रायोरिटीज़ चेक कर लें कि एक साइड पे ड्रेस की बहस हो रही है और दूसरी साइड पे पेपर वर्क हो रहा है और अपनी सीवीज़ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। खैर जी, पीएमएलएन का जो है एक पार्लियामेंट्री इजलास हुआ और उसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ेर बहस लाई गई। फिर मरियम बीबी ने स्पीच भी की और उन्होंने एक तो कहा जी कि जनाब करप्शन जो है वो मेरी रेड लाइन होगी और करप्शन पे कहना कि मेरी रेड लाइन होगी ये भी क़यामत की एक निशानी है। बहरहाल फिर उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कहीं कि ये किया जाएगा, पंजाब में कौन कौन से तरक्याती काम होंगे जो किए जाएंगे। उसमें एक ज़िक्र उन्होंने किया जी कि एयर रेस्क्यू या एयर एम्बुलेंस का जो प्रोग्राम है वो हमारी प्रायोरिटीज़ में
शामिल होगा और उस पे जो है काम किया जाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर बात की जा रही है कि जनाब अभी तक मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने चार्ज ही नहीं संभाला, उन्होंने अभी तक ओथ ही नहीं लिया। तो इससे पहले ही डकैती जो है वो शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है, इसका प्रूफ ये दिया जा रहा है कि ये जो एयर एम्बुलेंस या एयर रेस्क्यू का तरक्याती प्रोग्राम है, ये जब वज़ीर आला थे सरदार उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त ये प्रोग्राम मंजूर हुआ था और अपने तरक्याती कामों में इसको शामिल किया गया था। ये आपके सामने एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी आ रही है और इसकी जो लागत बताई गई थी वो 1 अरब और गालबन 16 करोड़ के लगभग थी। तो ये 2021-22 के पीटीआई के प्रोग्राम्स में शामिल था। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने इसकी अप्रूवल भी दे दी थी। तो ये काम तो पीटीआई कर चुकी थी, अब इसके ऊपर जो है तख्ती लगेगी बीबी मरियम की। इसके अलावा कुछ नहीं है और इसी पे जो है बहस हो रही है कि जनाब अभी से ही जो है डकैती शुरू हो चुकी है। अब आ जाते हैं जी एक और जो कोशिश हो रही है कि खान के जो सिपाही हैं उनमें से एक और बंदा जो है नाकाबिल कबूल है। जैसा मैंने आपको पहले एक ख़बर दी थी कि अली अमीन गंडापुर के लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि वो वज़ीर आला ना बने। इसी तरह से मियां असलम इकबाल जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी गेम पूरी तरह से गर्म है और कोशिश की जा रही है कि ये भी जो है वज़ीर आला के उम्मीदवार ना बने। गो के पीटीआई ने तो कह दिया कि पंजाब में वज़ारत आला के लिए ये हमारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है। देखें उनको पहले भी जिस तरह से डिस्प्लेस किया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनकी बेटी की शादी थी वो रुकी रही और फिर उन्होंने जिस तरह से एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी और वो फिर पेयर हुए पेशावर हाई कोर्ट में जहाँ पे उनकी ज़मानत भी हुई। अब कोशिश ये है कि या तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और या फिर इस तरह की कोशिश की जाए कि वो वज़ारत आला के कैंडिडेट ना बने। और उनका जो डर है वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से उनको तंग किया गया है तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं या हमारी हुकूमत जो है आएगी, हम पावर में आएंगे तो ये सारा जो कुछ हो रहा है इसको हम जो है वंस फॉर ऑल एक साथ ही जो है सेट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी सियासी वर्कर के साथ ये ना हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोशिश पूरी की जाएगी कि अगर पीटीआई पावर में आने की कोशिश करती है और वज़ीर आला जो हैं वो मियां असलम इकबाल को बनाया जाता है या बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका हर तरह से जो है रास्ता रोका जाए। तो 3 नाम थे जो इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किए, एक वज़ारत उज़्मा के लिए और 2 जो हैं सीएम शिप के लिए, अली अमीन गंडापुर और मियां असलम इकबाल। अब इनमें जो उमर अयूब साहब हैं उनके नाम पे तो इतना वावेला नहीं है, खामोशी है, लेकिन ये जो 2 बंदे हैं इन पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और कोशिश भी पूरी की जाएगी कि इनका रास्ता हर तरह से जो है रोका जाए। और उसकी वजह ये है कि खान से वफ़ादारी के साथ साथ ये दोनों लोग जो हैं नडर और बेबाक किस्म के लोग हैं, तो इनको टैकल करना थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।